मेरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर भारत की सीमा पर एक छोटा सा गांव था, नारायणपुर। दिन में साधारण लगता था, लेकिन रात जैसे ही आती सारी गलियां खाली हो जाती और सब लोग जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर लेते। गांव के बाहर एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच से एक पुरानी कच्ची सड़क जाती थी। उस सड़क का नाम था मृत्यु भूमि का रास्ता, क्योंकि कहते थे वहाँ एक लाल साड़ी वाली औरत की आत्मा घूमती है, जिसे लोग रीना की भूतनी कहते थे। जिसने भी उसे देखा या तो मर गया या फिर पागल हो गया। कई साल पहले इसी गांव की लड़की रीना की शादी हुई थी और उसी रात उसकी सुहागरात पर ही उसकी मौत हो गई। कहते हैं वह किसी रीति रिवाज के कारण घायल हुई थी, लेकिन असल सच्चाई किसी को नहीं पता थी। पर उस रात की एक खास बात थी, रीना ने कभी भी अपनी सुहागरात पूरी नहीं की। उसकी आत्मा उसी पल से अधूरी पड़ी है और वह उसी सुहागरात को पूरा करने के लिए जिंदा लोगों को अपने साथ ले जाती। अंकित, जो शहर में पढ़ाई करता था, अपनी माँ की तबीयत खराब होने पर गाँव वापस आया। रात के लगभग 12 बजे दवा लेने के लिए उसे उसी जंगल वाले रास्ते से गुजरना पड़ा। उसने बाइक स्टार्ट की और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई महसूस हुई, जैसे कोई सूखे फूल जला रहा हो। जंगल में घुसते ही पूरी सड़क पर धुंध फैल गई और बाइक की हेडलाइट बस कुछ फीट तक ही दिख रही थी। अंकित अपने आप बोला, यार जल्दी निकलना है यहाँ से। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसे लगा बाइक हल्की भारी हो गई, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। उसने पीछे का आईना देखा और उसका दिल थम गया। लाल साड़ी वाली एक औरत सीधे उसकी आंखों में घूम रही थी। चेहरा जला हुआ, नाक गायब, होंठ कटे हुए और बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे सांप उसकी आंख एक सेकंड भी नहीं झपक रही थी, बस घूर रही थी। अंकित का गला सूख गया। उसने तेजी से ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी साड़ी की खुशबू अभी भी हवा में थी। अंकित तेजी से बाइक स्टार्ट कर भागा, लेकिन जंगल का सबसे खतरनाक मोड़ आने ही वाला था। जैसे ही मोड़ आया, वह अचानक सड़क के बीचों बीच लाल जोड़े में दुल्हन खड़ी थी। उसका घूंघट आधा जला हुआ और आंखें पूरी सफेद थी। अंकित की बाइक अपने आप रुक गई। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। अंकित घबराकर पीछे हटने लगा। वह औरत ने अपने जले हुए हाथ ऊपर उठाए और जैसे ही वह अंकित के चेहरे को पकड़ने वाली थी, अचानक उसके गले की माला चमकने लगी। वह औरत तेजी से पीछे हट गई। चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ों पर बैठे सारे कौए एक साथ उड़ गए। वह चीख कर बोली, यह माला मत पहन, यह मुझे तुझ तक पहुंचने नहीं दे रही। और अचानक वह धुएं की तरह गायब हो गई। अंकित किसी तरह भागता घसीटता अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही अंकित बेहोश होकर गिर गया। अगले दिन उसको बुखार हो गया था। तापमान 105 बता रहा था। डॉक्टर ने कहा, यह मेडिकल बीमारी नहीं लग रही। अंकित रात में बड़बड़ाने लगा, वह आ रही है, वह मेरे पीछे है, उसने मुझे चुना है। गांव वाले डर गए। अंत में अंकित को गांव के पुराने तांत्रिक बाबा के पास ले जाया गया। फिर अंकित को देखकर ही बाबा की आंखें खुली रह गई। उन्होंने कहा, तू बचा कैसे? जिसने भी उसे देखा वह जिंदा नहीं रहा। फिर अंकित के पिता रोकर बोले, बाबा, यह जंगल में किसी औरत को देखकर आया है। बाबा ने बताया, वह दुल्हन थी, सुहागरात से पहले ही मर गई थी। किसी रीति रिवाज के कारण सब चौंक गए। बाबा ने धीरे धीरे बताया, वह दूसरी शक्ति का शिकार। उसकी सुहागरात पर एक खास मंगल रीत होती है, जिसमें दुल्हन किसी की आहट पर दरवाजे की तरफ नहीं जाती। लेकिन वह औरत उस रात उठ गई थी और उसका दूल्हा नहीं सो रहा था। कोई दूसरी शक्ति कमरे में आ गई थी। उसी रात उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा अपनी पहली रात पूरी करने के लिए किसी भी अकेले गए इंसान को पकड़ लेती है। बाबा ने कहा, वह अंकित को भी अपनी सुहागरात पूरी करने के लिए पकड़ने आई थी, लेकिन अंकित ने माला पहनी हुई थी। अगर गले में माला ना पहनता तो आज तू इसे नहीं देख पाता। यह बात सुनकर अंकित का पूरा शरीर कांपने लगा। बाबा ने बताया, वह औरत किसी को मारती नहीं थी, लेकिन जो उसके साथ एक रात बिताता है, उसका जीवन खुद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा उसकी जीवन ऊर्जा खींच लेती है। उसकी सुहागरात अधूरी रह गई थी, इसलिए वह हर रात किसी को अपना शिकार बनाती। जंगल के पास जोर जोर से रोने की आवाज आती। लाल साड़ी का दिखना और अचानक लोगों का गायब हो जाना, सब इसी वजह से होता है। बाबा ने कहा, अगर तुझे बचना है तो आज रात आखिरी रस्म करनी होगी। अंकित कांप गया। कांपते हुए बोला, कोई और रास्ता नहीं। फिर रात के 12 बजे बाबा और अंकित जंगल के बीच में पहुंचे। चारों तरफ भयंकर सन्नाटा था, इतना कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक हवा गायब हो गई, पेड़ रुक गए, धुंध गहरी हो गई और फिर वह औरत धीरे धीरे प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। चेहरा आधा पिघला हुआ, एक आंख बाहर लटक रही थी और आवाज जैसे किसी बूढ़ी औरत की चीख हो रही हो।
वह अंकित की तरफ बढ़ रही थी और उसकी उंगलियां खून टपका रही थी। बाबा चिल्लाए, माला पकड़े वरना वह तुझे ले जाएगी। वह औरत जोर से गरजी कि ये माला हटाओ, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। अंकित डर के मारे वहीं बैठ गया। आंखें पलटने लगीं। वह औरत उसके पास आ गई। उसका हाथ अंकित के तक पहुंचा। जैसे ही वह माला पकड़ने वाली थी तभी माला तेज चमकने लगी और वह औरत जोर से पीछे फेंकी गई। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर वह औरत की आत्मा धीरे धीरे मिटने लगी। अंत में वह चिल्लाई, मेरी रात अधूरी रह गई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अंकित धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन बाबा ने चेतावनी दी, वह खत्म नहीं हुई, बस थोड़े समय के लिए शांत हुई है। जब तक उसकी रीति रिवाज पूरी नहीं होगी वह लौटेगी। और आज भी रात में कई लोगों ने जंगल में लाल साड़ी की झलक देखी है। कहते हैं वह अब भी दुल्हन है, अब भी इंतजार में है, अब भी किसी की पहली रात पूरी करने के लिए भटकती है।